अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। राधे कृष्णा दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की सुबह हो जाती है मेरी सुबह के 6 बजे और उठने के तुरंत बाद मैं करने लगती हूँ धरती माता को प्रणाम और वहीं अपने बेड पर भगवान से ये मांगने लगती हूँ कि हे प्रभु, आज जिसका भी दिन जाए अच्छा ही जाए। और फिर अपनी बिस्तर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं उठ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल की तरफ, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। और ये देखो, मेरा चेहरा आज का नींद आँखों से जाने का नाम ही नहीं लेती दोस्तों, बहुत मुश्किल से उठाया जाता है खुद को। और फिर रोज़ की तरह मैं पीने लगती हूँ 1 गरम ग्लास पानी, जिससे कि मेरी नींद भाग जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का टारगेट है जो मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ने वाली हूँ। आज मैं ये ही सब पढ़ने वाली हूँ दोस्तों। इन सब की क्लासें लेने वाली हूँ। 1 क्लास पॉलिटी नवीन सर से, बायो की क्लास मैम से, भावना मैम से, मैथ दीपक भाटी सर से, और रीजनिंग और फिजिक्स, ये सब मैं पढ़ने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का टारगेट जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों, हाथ मुँह धोने के बाद और फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी टेबल की तरफ, भावना मैम से यूट्यूब से ही बायोलॉजी पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैंने बायोलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया है भावना मैम से। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बहुत पूछते हैं कि मैम क्लास नहीं मिल रही है, दीदी क्लास नहीं मिल रही है। दोस्तों, अच्छे से सर्च किया करो, सब कुछ मिल जाता है। कोई भी चैप्टर का टॉपिक डाल के सर्च करोगे तो मैम की क्लास सामने आ जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो यूट्यूब से जाके आप भी क्लास ले लेना, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो यहाँ मेरी क्लास हो जाती है फिनिश। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में अपनी स्केलेटन सिस्टम तक आपको बता दिया था कि मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आज की जो मैंने भावना मैम की क्लास ली है, मैंने बस यही पढ़ा है कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और कितनी हड्डियाँ होती हैं, कौन सी हड्डी का क्या नाम है हमारे शरीर में, सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, और कौन सी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है, हाथ में कितनी हड्डी होती है, सिर में कितनी हड्डी होती है, पैरों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये देखो, 206 हड्डियाँ होती हैं। इनको बांटना भी मैडम ने यहाँ बताया था कि कैसे कैसे बांटते हैं। कपाल यानी सिर में कितनी हड्डियाँ, कान की हड्डियाँ, नाक की हड्डी, ये सारी हड्डियों के बारे में आज मैंने पढ़ा है मैम से। यहाँ पे फिर पसलियों में मैम ने बताया था कि पसलियों में कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो ये पसलियों के बारे में ही है दोस्तों। पसलियों के कितने प्रकार होते हैं, रीढ़ की हड्डी, कशेरू की, रीढ़ की हड्डी को ही कशेरू की कहते हैं। ये सब पढ़ाया है जो मेरी आज की क्लास के नोट्स है दोस्तों, ये मैंने आपको दिखा दिए। और यहाँ आके ये जो स्केलेटन सिस्टम था वो पूरा हो चुका था, यहाँ तक मेघनाव तक। और अब जो मैंने स्टार्ट किया है अपना, यानी अगला टॉपिक है मेरा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो कल की क्लास में मैं तंत्रिका तंत्र को पढ़ने वाली हूँ मैम से। आज तक की सारी क्लास के नोट्स मेरे ये थे दोस्तों। बायोलॉजी को पढ़ लिया है, ये रहा मेरा बायोलॉजी का रजिस्टर। तो बायोलॉजी की क्लास करने के बाद अब मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी को नवीन सर से यूट्यूब से। तो चलो चलते हैं आज की पॉलिटी की क्लास कवर करने के लिए। बायो को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ नवीन सर से पॉलिटी पढ़ना। तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी पॉलिटी की क्लास को लेना। और पॉलिटी पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप कमेंट में बताना कि आपको पॉलिटी में कितने आर्टिकल्स याद हो गए हैं और आपने कितनी बार पॉलिटी के सिलेबस को कवर कर लिया है। मैं अपना बता दूं, मैंने पॉलिटी 2 बार पढ़ ली है, इस बार मैं 3rd बार पढ़। पॉलिटी की जो मेरी लास्ट क्लास थी, यानी लास्ट वीडियो में पॉलिटी में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी भारत का संविधान है, वो कौन से देश से मिलकर बना है, कौन कौन से देश से क्या क्या उठाया गया है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया था, कनाडा के संविधान से, आयरलैंड का संविधान से, और अमेरिका का संविधान, ये सब मिला के सब कुछ हमारा बना गया है। और ये सारा देखो, 10 कम से कम 11 देश हैं जिससे कुछ ना कुछ लिया गया है, तब जाके हमारे जो संविधान था उसका प्रारूप तैयार हुआ था। तो मैं पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रस्तावना से। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है मैं बस आपको वही दिखा रही हूँ। तो आज की जो क्लास मैंने पॉलिटी की ली है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रस्तावना में संशोधन, ये सारा कुछ भाग 1 में क्या है। तो यहाँ से मेरे अब भाग स्टार्ट हो रहे हैं। तो कितने भाग होते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जो अपना संविधान होता है उसमें कितने भाग होते हैं, कितनी भाषाएं होती हैं, कितनी जनसूची होती है, कितनी सूचियाँ होती हैं, सब बताना। तो देखो, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 यहाँ तक मैंने सब पढ़ लिया है और मैंने ये हाईलाइट कर लिया था क्योंकि मुझे पढ़ना भी है ना, नागरिकता तक मैं पहुँच गई हूँ दोस्तों। तो ये रहे मेरे, यहाँ देखो आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10, 11, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 11 तक मैंने पढ़ लिया। तो ये रहे मेरी आज की क्लास के नोट्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। मैंने आज की पॉलिटी की क्लास को कर लिया है कवर दोस्तों। पॉलिटी की क्लास भी होती है मेरी फिनिश, यानी मैंने पॉलिटी पढ़ ली और क्या कहते हैं बायोलॉजी पढ़ ली। तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ अगला मैथ। तो मैथ का टारगेट पूरा करने के लिए चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की स्ट्रेटजी। तो आज का टारगेट पूरा करने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया मैथ पढ़ना। तो मैथ का देखो ऐसा है, जितना आप पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी मैथ अच्छी होगी। मुझे भी मैथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है दोस्तों, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मैथ को अच्छे से समझ नहीं लूँगी। मैंने पूरी मैथ 2 बार कंप्लीट कर ली, मैं अब तीसरी बार कंप्लीट करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था मैथ में नंबर सिस्टम, जो मैंने क्लास ली थी सर की, तो नंबर सिस्टम चैप्टर जो था मैंने कंप्लीट कर लिया था और थोड़ी बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पूरे टोटल जो मिक्स होता है, यानी फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, इनके सबके
मिक्स क्वेश्चन क्यों ना लगाऊँ मैं। तो आज मैंने मैथ के इन्हीं सारे टॉपिक्स के 25 क्वेश्चन की और प्लस 25 क्वेश्चन यानी करीब 50 क्वेश्चन की खुद से ही प्रैक्टिस की थी। तो ये देखो सारे प्रैक्टिस है मेरे खुद के ही। तो यहाँ आके कहीं न कहीं मेरे जो है नंबर सिस्टम खत्म हो गया था। यहाँ आके जितना भी कॉन्सेप्ट था मैथ का मैंने क्लियर कर लिया था नंबर सिस्टम चैप्टर का। उसके बाद मैंने इसके आज 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी खुद से ही और यहाँ से मेरा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया एलसीएम एचसीएफ। तो यहाँ तक मैंने ले ली थी, इतना ही बताया था आज की क्लास में सर ने। तो आज मैंने जो मैथ में पढ़ा है वो नंबर सिस्टम का पूरे चैप्टर का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है नंबर सिस्टम चैप्टर के। मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर के 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद मेरा मैथ का आज का टारगेट हो गया था पूरा। तो मैंने मैथ पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली और बायो पढ़ ली। तो अब मैं चलती हूँ आज की रीजनिंग पढ़ने के लिए। रीजनिंग पढ़ने का नंबर आज मेरा कई दिनों में आ रहा है, तो रीजनिंग में बुक से प्रैक्टिस करूँगी। तो दोस्तों ये रही मेरी रीजनिंग की बुक। जिस टाइम पे यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उस टाइम पे मैंने इसको खरीदा था, तो पूरी नहीं पढ़ पाई थी मैं इसको। कुछ ही टाइम से मैं देखो मेरे ये पहले से ही ज़्यादातर पढ़ा हुआ है, टिक लग रहे हैं। पूरी किताब मैंने कर ली थी उस टाइम पे एक दो बार। तो अब मैं दोबारा इसी किताब को करने की कोशिश कर रही हूँ। दोबारा मेरा हमेशा से एक रूल रहा है कि मैं दोबारा नई नई किताबें नहीं खरीदती हूँ, एक ही किताब को कई बार पढ़ लेती हूँ। तो ये बुक मेरी तभी की खरीदी हुई है। तो आज मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो ये इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप को मैं आज कवर करने वाली हूँ। देखो दोस्तों, तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसान है। इसका कॉन्सेप्ट जो होता है ना एकदम से क्लियर हो जाता है, यूँ ही समझ में आ जाती है चीज़ें। तो रीजनिंग को मैं पढ़ने वाली हूँ आज, ये अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर को दोस्तों। रीजनिंग को भी मैंने आज पढ़ लिया है। रीजनिंग का जो मेरा टारगेट था आज का पूरा हो गया। रीजनिंग पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ ली, मैथ पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।